झारखंड का जो सीट 14 सीट है ना, चौंकाएगा, निश्चित रूप से चौंकाएगा। ये मुझे इसका अंदेशा नज़र आ रहा है। ईडी की टीम ने बुधवार की शाम झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम से लगभग 15 घंटे से अधिक समय तक 2 दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन के बाद आलमगीर आलम दूसरे राजनीतिज्ञ हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। आलमगीर आलम संताल परगना के बड़े अल्पसंख्यक चेहरा हैं। झारखंड सरकार में भी इनकी हैसियत नंबर 2 की थी। चुनाव के दौरान इनकी गिरफ्तारी राज्य के सियासी हलके में भी चर्चा का विषय बनी हुई है। संताल की सियासत में भी आलमगीर की गिरफ्तारी का असर पड़ने के आसार हैं। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से इंडिया गठबंधन पर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। तो ये जो चीज़ें चल रही है और इलेक्शन के दौरान है, ये छापेमारी और इससे पहले भी हुआ, सीएम हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए। सारा इलेक्शन से पहले से ही ये चीज़ें प्रक्रिया शुरू हुई। इलेक्शन के टाइम में स्वाभाविक रूप से इसका असर पड़ेगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, प्रमुख विभाग था, दूसरे अपने पार्टी कांग्रेस के वो विधायक दल के नेता थे। तो निश्चित तौर पर चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ऐसे भी चलता है, जो विपक्षी पार्टी विरोधी पार्टी होते हैं, जो बीजेपी है, और ऐसे मौके पर का फायदा तो स्वाभाविक रूप से उठाएगी, चूँकि चुनाव का वक्त है और चुनाव के वक्त में इन सब मुद्दों को लेकर के वो इशू खड़ा करेगी, लोगों पब्लिक को बता करके कन्विंस करेगी कि भाई इस तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था और इस तरह की कार्रवाई हुई और इस तरह से पैसे पकड़े गए। तो इसका असर कहीं ना कहीं पब्लिक पर पड़ेगा और उसी का लाभ जो है उठाएगी बीजेपी, कोई भी रहेगी पार्टी तो वो वैसा करेगी। तो निश्चित रूप से इसका तो असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ तक मेरा राजनीतिक अनुभव है, राजनीतिक रिपोर्टिंग वर्षों से मैं करता आ रहा, तो चूंकि एक बार कभी अगर कोई किसी मुद्दे को लेकर पब्लिक अगर मन बना लेती है ना, दूसरी तरफ की बात करें, दूसरे पहलू की बात, अगर पहले से मन बना लेती है तो फिर उसके बाद वो उसके इरादे नहीं बदलते, वो वही करेगी जो वो पहले से सोच रखा है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले के 2019 के मुकाबले इस बार जो है, खास करके मैं झारखंड में बता रहा हूँ कि वो भाजपा का वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है जो 2019 में था। और यही वजह है कि जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ चौथे चरण में झारखंड में, वो कह ले कि झारखंड के लिए पहला चरण, 4 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, चारों में कोई कह नहीं सकता है कि कौन जीतेगा, बल्कि एक सीट तो ऐसा है जिस पर कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी लूज कर रही है। तो पहला तो रिजल्ट लोग अपने हिसाब से लगा रहे हैं कि पहला जो बीजेपी है सीट लूज कर रही है। तो जब पब्लिक मन बना लेता है ना, तो फिर उसके बाद फिर कोई भी चीज़ आप कीजिए, किसी तरह का प्रयास हो, वो चीज़ें नहीं बदलती है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह के दौर से गुजर रहा है झारखंड। और मुझे लगता है कि 14 सीट, और पूरे देश भर में चूँकि चुनाव है लोकसभा का, लेकिन झारखंड का जो सीट 14 सीट है ना, चौंकाएगा, निश्चित रूप से चौंकाएगा। ये मुझे इसका अंदेशा नज़र आ रहा है। इधर मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने साफ लफ्जों में कह दिया कि यह शुरुआत है। अगर हमें 400 के पार सीटें आती हैं तो हम ईडी और अन्य एजेंसियों को मजबूत करेंगे ताकि ऐसे आलम दोबारा नहीं पनपे। ऐसा आलम तो और गिरफ्तारी होते रहेगा भारत में। एक से अपना बिगड़ मत जाइए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला, हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। वहीं कांग्रेस इस पूरी घटनाक्रम का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है। उनका कहना है कि इन सब से उनके इंडिया गठबंधन पर कोई संकट नहीं आने वाला है। ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। और उसके बावजूद हमें जनादेश ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बेरोज़गारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता के मुद्दे हैं। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक
वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेश। भ्रष्टाचार के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के दृढ़ संकल्प के बाद भ्रष्टाचार के अलग अलग मामलों में हुई इन गिरफ्तारियों का सियासी नफा नुकसान क्या होगा, यह वक्त बताएगा। फिलहाल भाजपा के हौसले बुलंद हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।